राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। रायपुर के नकटी गांव में भारी बवाल मचा। नकटी गांव में प्रशासन का बड़ा एक्शन। अवैध कब्जे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। नकटी गांव में हटाए जा रहे अवैध कब्जे, ग्रामीण कर रहे कार्रवाई का विरोध। गुस्साए ग्रामीणों ने पत्थरबाजी की है। ग्रामीणों और पुलिस के बीच झूमा झटकी की भी तस्वीर सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां पर नकटी गांव में भारी बवाल मचा है। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, मौके पर राजेश मौजूद हैं। राजेश, फिलहाल क्या जानकारी है, तस्वीरें भी दिखाइएगा। और चूंकि अवैध कब्जे पर प्रशासन कार्रवाई करने पहुंचा था, लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं, क्या जानकारी दिखाइएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, बेदखली की कार्रवाई इस वक्त जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है और तस्वीरें देखिए, ये पूरी तरह से बैरिकेटिंग लगा करके आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कार्रवाई अंदर की जा रही है। ग्रामीण वहां मौजूद हैं और भारी ज्यादा तनाव की स्थिति अंदर में बनी हुई है। तकरीबन 48 ऐसे घर बताए जा रहे हैं जहां बेदखली की जो कार्रवाई है, बुलडोजर की कार्रवाई, वो देखने को मिल रही है। और यहां देखेंगे, चूंकि गांव को पूरी तरह से चारों ओर से घेर लिया गया है, बैरिकेटिंग लगाई गई है, अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया है और किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। यहां देखेंगे तो यहां से भी हम भी जब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो हमको भी रोक दिया गया है। मैडम, किस तरह की कार्रवाई है, आखिर हमें जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या वजह है मैम? कुछ नहीं है, अभी बैरिकेटिंग पॉइंट है, अंदर कुछ कार्रवाइयां चल रही हैं, अभी आगे बात कर रहे हैं। वो तस्वीर क्यों नहीं दिखा सकते हम लोग, क्यों नहीं दिखा सकते? और लोग गए हुए हैं, बिल्कुल तो गए। हमें भी जाने दीजिए ना, बात क्यों कर रहे जाने? हैं, बता रही हूँ, थोड़ी देर देती हूँ, समय दीजिए, थोड़ा सा फोर्स को हम लोगों को व्यवस्थित करने दीजिए, थोड़ा समय दीजिए। अच्छा मैडम, काफी देर से है, सुबह से है, क्यों नहीं जा सकते मैम हम लोग? थोड़ा सा समय दीजिए, फोर्स को हम लोग भी व्यवस्थित कर रहे हैं, थोड़ी देर बस वेट कर लीजिए। तो बिल्कुल देखिए, थोड़ी देर इंतजार कीजिए, ये ऐसा मैडम का कहना है। लेकिन अंदर यदि आप देखें तो तस्वीरों पे आप समझ सकते हैं कि किस तरह की कार्रवाई है। आखिर क्यों मीडिया को रोका जा रहा है, यह भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि जिस तरह यहां पे कार्रवाई देखने को मिल रही है, भारी तादाद पे पुलिस बल तैनात किए गए हैं और जितने भी इस गांव के अंदर जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया, रोक दिया गया है। आखिर किस तरह की कार्रवाई की जा रही है, आखिर क्यों मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया जा रहा है, यह भी एक सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि काफी लंबे समय से नकटी गांव के जो ग्रामीण हैं वो विरोध कर रहे थे। विरोध इस बात का कर रहे थे, चूंकि जिला प्रशासन के द्वारा देर रात जाकर के नोटिस चस्पा किया जाता है और भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में आखिर क्या वजह है, क्यों आखिर मीडिया अलाउ नहीं किया जा रहा है, किस तरह की कार्रवाई चल रही है, क्या किसी मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो जानकारी, प्रस्तावित विधायक कॉलोनी बनना है, इसी एवज में 48 ऐसे मकान हैं नकटी गांव के, जिसपे कुछ घर ऐसे भी हैं जो पीएम आवास के तहत उन मकानों को बनाया गया था। और उसके बावजूद ये जो बड़ी कार्रवाई, तस्वीरों पे देखेंगे तो बुलडोजर की बड़ी बड़ी गाड़ियां अंदर नजर आ रही है और पूरी तरह से छावनी में नकटी गांव को तब्दील कर दिया गया है। ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह यहां तस्वीर अंदर से जो निकल के सामने आ रही है, वो बेहद गंभीर तस्वीर निकल के आ रही है। और यह भी जानकारी आ रही है कि ग्रामीणों और पुलिस के बीच तनातनी की भी स्थिति बनी हुई है। जी, जाहिर तौर पर राजेश, और जिस तरीके से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि अंदर मीडिया का प्रवेश वर्जित है, फिलहाल मीडिया को नहीं दिखाने दिया जा रहा है, इससे संशय की स्थिति तो बनी हुई है। इसके साथ ही चूंकि आप बता रहे हैं कि कल रात ही नोटिस चस्पा किया गया और उसके बाद अभी बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और इसी बात का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, चूंकि 48 मकान बताए जा रहे हैं जिसके खिलाफ बेदखली की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। और लंबे समय से चूंकि ये तमाम ग्रामीण आधी रात रायपुर के लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल से भी मुलाकात किए थे। मुलाकात कर उनके द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा ये कहा गया था, सबसे पहले पुनर्वास के तहत उन्हें मकान उपलब्ध कराया जाए, पहले उन्हें लेकर के व्यवस्थित किया जाए। लेकिन उससे पहले की 2 दिन पहले देर रात पुलिस पहुंचती है जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ और उसके बाद रात में ही नोटिस चस्पा किया जाता है। आखिर रात में इस तरह का नोटिस चस्पा करने की वजह क्या है, इसे लेकर के ग्रामीणों के द्वारा विरोध भी किया गया और विरोध के बाद तमाम ग्रामीण सीधे रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल के निवास पहुंचे, देर रात तक वहां बैठे हुए थे और उसके बाद सुबह उनसे मुलाकात भी हुई। मुलाकात हुई तो आश्वासन दिया गया और उसके बाद जिस तरह की ये जो कार्रवाई देखने को मिल रही है वो बेहद
हैरान करने वाली कार्रवाई है कि आखिर क्या वजह है कि मीडिया को भी एंट्री नहीं किया जा रहा है, अलाउ नहीं किया जा रहा है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है। क्योंकि जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि पथराव की स्थिति भी निर्मित हो गई थी, बावजूद आखिर क्या वजह है कि यहां से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। चूंकि पूरा देखिए ये जो रास्ता है, इससे पहले हम दूसरे रास्ते पे पहुंचे हुए थे, वहां पे भी हमें रोक दिया गया। अब उसके बाद जब इस रास्ते पे हम आए हैं तो यहां भी ये कहा जा रहा है, बात करके बताते हैं। इस तरह के जो जवाब हैं वो अधिकारियों के द्वारा दिए जा रहे हैं। आखिर क्या ऐसी वजह है कि मीडिया को अलाउ नहीं किया जा रहा है, वो तस्वीर क्यों नहीं दिखाने दी जा रही है, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त उठता हुआ नजर आ रहा है। जी ठीक है राजेश, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, नजर भी बना कर रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका।